नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रभात कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स, टाइगर और खूनी शैतान पार्ट 2। टाइगर से हत्या की सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। रमेश का कहना है उसने हरी सिंह की बहन से विवाह कर लिया था, फिर उन दोनों ने उसे छिपाया क्यों, जबकि यह जानती थी कि हत्यारा कौन है। इस सवाल का जवाब हमें वही दोनों दे सकते हैं, मगर हत्यारे ने तेजाब का प्रयोग क्यों किया उसी रात पुलिस स्टेशन पर। मैं उसे छुपाना नहीं चाहता था, मगर रमेश और मेरी बहन की राय थी कि जब तक हत्यारा नहीं पकड़ा जाता उसे प्रकाश में नहीं आना है। और वह रुपया तथा कागजात कहाँ हैं जिन्हें लेकर वह गायब थी। यह सब कहर सिंह तथा दोनों मरने वालों की एक चाल थी, ताकि पुलिस रुपये को खोजे, वरना उसने कसम खाकर कहा था कि उसके पास रुपया है न कागजात। नहीं, यह सच है रमेश। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि हत्यारे ने वह सब उससे छीन लिया था। यहाँ पहली बार हरी सिंह और रमेश में कुछ मतभेद हुआ, मगर टाइगर ने सोचा हो सकता है यह मतभेद जानबूझकर पेश किया जा रहा हो, ताकि यह न समझा जाए कि दोनों की अंदर खाने मिली भगत है। इसका मतलब है उसने मुझसे कुछ कहा, तुमसे कुछ कहा। खैर कमिश्नर साहब, उसने एक खास हुलिया बताया था। मैं और हरी सिंह उसी हुलियों को आज तक खोज रहे हैं। मगर तुमने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? इसलिए कि हत्यारा तुरंत रूपा की हत्या कर डालता। दूसरे पुलिस भी उसे कहाँ कहाँ खोजती। हम चाहते थे वह मिले और हम उसको पुलिस के हवाले करें। तुम्हारी बात में कोई दम नहीं है रमेश। मैं तुम दोनों को गिरफ्तार कर सकता हूँ, रुपए और कागजात गायब करने वाली लड़की को पनाह देने के अपराध में। मगर टाइगर कुछ दूसरे ही ढंग से सोच रहा था। खैर फिलहाल तुम दोनों जा सकते हो। रूपा का क्रियाक्रम करो, बाकी बातें तो होती रहेंगी। मगर बिना पुलिस को सूचित किए नगर से कहीं बाहर मत जाना, याद रहे। जब रमेश और हरी सिंह चले गए, उन्हें गिरफ्तार न करना एक बड़ी भूल है शायद, मगर मैं सोचता हूँ उनका आज़ाद रहना ही ठीक है। देखें वह अपने बचाव के लिए क्या कदम उठाते हैं। और टाइगर वहाँ से चला गया। कोई उपाय सूझा? मैं पता लगाना चाहता हूँ कि हरी सिंह ने जिन गुंडों से बचने के लिए मेरी मदद चाहिए है उनका बॉस कौन है। परंतु टाइगर समझ नहीं पा रहा था कि यदि रमेश तथा हरी सिंह अपराधी हैं तो फिर हरी सिंह ने मुझे क्यों इस मामले में खींचा। रमेश के कहने पर हरी सिंह मुझसे मिला था। सारा मामला बुरी तरह से उलझा हुआ है। कहीं कोई उजाले की किरण नजर नहीं आ रही। रूपा की हत्या आखिर किसने की, क्यों की? उधर हरी सिंह अपने घर में उदास बैठा था कि दस्तक से उससे चौंकाया। इस समय कौन हो सकता है? किंतु हरी सिंह ने जब द्वार खोला तो वह चौंक गया। सामने टाइगर था। तुम चौंक गए? मुझे अंदर आने को नहीं कहोगे? और जब टाइगर अंदर आ गया, रमेश नजर नहीं आया। ओह, वह शायद शमशान गया होगा, पत्नी के शव के साथ। तुम अपनी बहन की शव यात्रा में नहीं गए? रमेश से झगड़ा हो गया। टाइगर चौंक उठा। क्यों, किस बात पर? कहता था थाने में मैंने उसकी बात का समर्थन क्यों नहीं किया। मिस्टर टाइगर, आप ही बताइए, मैं किसी गलत बात का समर्थन कैसे कर देता? अब टाइगर असल मुद्दे पर आया। एक बात बताओ हरिराम, तुम्हारा और रमेश का संबंध कब से है? रूपा से उसका विवाह कब हुआ? रूप सिंह की हत्या से पहले मैं उसे जानता भी नहीं था। न कभी रूपा ने रमेश के विषय में मुझे बताया था, मगर एक दिन, और वह एक दिन। क्या बात है रूपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ये कौन है? ये रमेश है भैया। यदि यह ठीक समय पर न पहुंच जाते तो आज मेरी जान नहीं बचती। रूपा ने बताया कि वह जब दफ्तर से आ रही थी तो उसने देखा चौराहे पर किसी ने रूप सिंह की हत्या कर दी। मैं चीख उठी। हत्यारे ने पलटकर मेरी ओर देखा, वह मुझ पर झपटा और मैं जान बचाकर भागी। सहसा मैं एक छोटी सी गली में प्रविष्ट हो गई। हत्यारा आगे निकल गया। जब गली से निकली तो मैंने रमेश को देखा, और तभी जब मैं रमेश से बात कर रही थी कि हत्यारा लौटता दिखाई दिया। मैं चीख उठी, परंतु फिर हत्यारा गायब हो गया। वह शायद रमेश से डर गया। ओह, वह कौन था? क्या तुम उसे पहचानती हो? पहले कभी नहीं देखा, सामने आने पर पहचान लूंगी। हमें पुलिस को सूचना देनी होगी। मिस्टर रमेश, आप भी मेरे साथ थाने चले। चलो रूपा। परंतु रमेश ने रोका। ऐसी गलती मत कीजिए, रूपा की जान खतरे में पड़ जाएगी, जो मैं किसी कीमत पर नहीं चाहता। भैया, रमेश जी कंपनी के पार्टनर के बेटे हैं, मेरे अच्छे हितैषी और मित्र हैं। क्षमा करें, हमने काफ़ी समय पहले विवाह करने का फैसला कर लिया था। वर्तमान में दोनों ने मेरी मति हर ली। मैं उनका साथ देने को राजी हो गया। फिर रमेश के साथ रूपा चली गई। हफ्ते भर बाद दोनों ने विवाह कर लिया। उनका तर्क था वह हत्यारे को खोज रहे हैं, मिलते ही रूपा प्रकाश में आ जाएगी।
3 साल तक इस तरह छुपकर रहने वाली बात समझ में नहीं आती। बहरहाल कोई कारण न होते हुए भी मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता हूँ, लेकिन हरी सिंह, सच्चाई ज़्यादा देर तक नहीं छिप सकती। मेरी रक्षा करना टाइगर, मैं वाकई निर्दोष हूँ। रमेश से पूछताछ करो, क्योंकि मुझे अब उसे बचाने का कोई ठोस कारण नजर नहीं आता। जिस बहन की ममतावश मैं चुप था, वो भी अब नहीं रही। देखूंगा। टाइगर तुरंत रवाना हो गया। जिन हालात में रूपा मरी है, रमेश दोषी प्रतीत नहीं होता। हरि सिंह का भी रूपा की हत्या में हाथ नहीं। तो क्या इन हत्याओं के पीछे किसी का मजबूत हाथ है? वह कौन है? लेकिन जब टाइगर रमेश के घर पहुंचा, रमेश की हत्या, इसका मतलब है हत्यारा समझ रहा है कि उसकी पोल दिन पर दिन खुलती जा रही है। रमेश की हत्या का समाचार पाकर भी हरि सिंह नहीं आया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार रूपा की मौत सीने पर दिल के ऊपर चाकू के घाव से हुई। फिर हत्यारे ने तेजाब से उसको नष्ट करने की कोशिश क्यों की? रमेश के साथ भी यही हुआ है। उसकी जेबों से मिले सामान, कपड़ों आदि से ही पहचाना जा सकता है कि यह रमेश का शव है। हरि सिंह नहीं आया, ना ही वह अपनी बहन की शव यात्रा में गया था। टाइगर, मुझे तो हरि सिंह पर शक है। हो न हो वही हत्यारा है। उसने रमेश के साथ मिलकर सब किया था। अब रमेश को भी रास्ते से हटा दिया। सब कुछ मानने से पहले यह देखना होगा कि हरि सिंह रूप सिंह की हत्या का जोखिम किस लिए उठा चुका था। क्या संबंध था उस कंपनी में हरि सिंह का? यह और भी आश्चर्य की बात थी कि हरि सिंह ने बहन और बहनोई की मौत का गम नहीं मनाया। उसने होटल खोला। तुम रमेश की मौत का समाचार पाकर भी वहां नहीं गए? मैं उसी को सारी मुसीबत की जड़ मानता हूँ, इसलिए मैंने सोचा है अब इस विषय में सोचना ही बेकार है। जिन गुंडों से तुम परेशान थे और मुझसे मदद चाहते थे, उनके क्या हाल हैं? जब से तुमने उनकी पिटाई की है, यहाँ कोई नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं वो गुंडे रमेश के ही हों? अब तो मुझे यही शक हो रहा है। शक यह भी है कि रमेश ने ही रूपा की हत्या न कर दी हो। रूपा परेशान हो चुकी थी उस छिपी जिंदगी जीने से। तुम रूप सिंह और उसकी कंपनी से किसी न किसी रूप में पहले से संबंधित हो हरि सिंह? नहीं, परिचय बस इतना ही है कि मेरी बहन वहाँ नौकरी करती थी। मैं तुम्हारे घर गया था, न वहाँ बच्चे मिले और न तुम्हारी पत्नी। पिछले हफ्ते भर से मेरी पत्नी नाराज होकर मायके चली गई है। वह अक्सर चली जाती है, फिर स्वयं आ जाती है। उसके बाद टाइगर ने हरि सिंह की पत्नी के मायके का पता परिचय पूछ लिया। वहां से जाते जाते, हरि सिंह, रूपा और रमेश की हत्या जिसने भी की है, उसने हत्या के बाद तेजाब का प्रयोग करके अपने लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। टाइगर का विचार था हरि सिंह की पत्नी से भी पूछताछ कर ले। हरि सिंह ही हत्यारा है। वह गलत बयानों से बचना चाहता है, मगर मूर्खता करते करते वह भी ऊब गया है, अतः अब फंसेगा ही। जब वह हरि सिंह की ससुराल पहुंचा, हरि सिंह की पत्नी से जरा घुमा फिरा कर ही सवालात करने होंगे। सीधे सवालों पर शायद वह सीधे जवाब न दे। द्वार खुला तो सामने एक वृद्ध सज्जन थे। कहिए, किससे मिलना है? मैं हरि सिंह का मित्र हूँ, टाइगर कहते हैं मुझे। मैं हरि सिंह की पत्नी से भेंट करना चाहता हूँ। वह सज्जन चकराए। हरि सिंह की पत्नी यानी मेरी बेटी कमला? वह तो हरि सिंह के घर पर ही है, यहाँ कब आई? हरि सिंह कहता था हफ्ते भर पहले नाराज होकर वह यहाँ आई थी। मैं बाल बच्चों के। क्षमा कीजिए, बच्चों को तो रमेश यहाँ छोड़ गया था। रूपा साथ थी, मगर कमला यहाँ आई ही नहीं। तो कमला कहाँ गई? टाइगर वापस लौट लिया। कमला यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई? रमेश व रूपा बच्चों को यहाँ छोड़ गए तो कमला कहाँ है? उफ, मामला कितना उलझ गया है। टाइगर ने एक पब्लिक फ़ोन बूथ से हरि सिंह का नंबर डायल किया। हेलो हरि सिंह, मैं अभी तुम्हारी ससुराल से होकर आया हूँ। वहाँ पता चला कि तुम्हारी पत्नी तो पहुँची ही नहीं। क्या? तो वह कहाँ गई? फ़ोन पर हरि सिंह, मेरे बच्चे? ओह हरि सिंह, हफ्ते भर पहले रूपा और रमेश तुम्हारे बच्चों को वहाँ छोड़ गए थे। यह बात तुम्हारे ससुर ने बताई है। कमला गायब है। उधर फ़ोन पर टाइगर, तुम्हारा क्या विचार है हरि सिंह? कमला कहीं स्वयं चली गई या उसे गायब किया गया है? कह नहीं सकता क्या हुआ है। काश रमेश जिंदा होता तो उससे मैं पूछ सकता था। अपनी इसी खोज और समस्या को लेकर टाइगर कमिश्नर से मिला। यह तो गंदला पानी है, जिसे जितना भी साफ करने की कोशिश की गई, यह उतना ही गंदा होता गया। आओ टाइगर, लगता है कोई नई समस्या लेकर आए हो। हरि सिंह से भेंट व कमला के गायब होने तक की दास्तान बताने के बाद, रूपा की हत्या और रमेश की हत्या ने तो नया रहस्य खड़ा कर दिया है। कमला के गायब होने ने एक और समस्या खड़ी कर दी, क्योंकि इसमें भी निसंदेह रमेश व रूपा का हाथ नजर आता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि रमेश का चरित्र संदिग्ध है। शायद इसीलिए हत्यारे ने उसे ठिकाने लगा दिया
और भेद खुलने की सारी संभावनाएं खत्म कर दी। इन हालात में हरि सिंह को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता टाइगर। कहीं ऐसा ना हो वह आत्महत्या कर ले, ऐसा मुमकिन है। आत्महत्या तो नहीं करेगा, उसकी हत्या की जा सकती है। मैं समझ रहा हूँ तुम अभी भी हरि सिंह को इस मामले में अपराधी नहीं मान रहे हो टाइगर। मेरा मनोविज्ञान कहता है कि यदि हरि सिंह अपराधी होता तो वह मुझसे सहायता मांगने की गलती ना करता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपराधी स्वयं अपराध के बाद कानून से इंसाफ की अपील करता है। इसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है, कानून का मनोवैज्ञानिक दबाव डालना और गुमराह करना। मगर वह मेरे पास ना आकर तुम्हारे पास क्यों नहीं आया? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? फिलहाल हरि सिंह की हिफाजत के लिए उसे गिरफ्तार करना ठीक होगा। वह आत्महत्या करे या न करे, उसकी हत्या हो सकती है, यह मेरा विश्वास है। तुम्हारा मतलब है इस हत्याकांड के पीछे कोई और हाथ है हरि सिंह के अलावा? हाँ, वो हाथ जिसका रूप सिंह कांड से सीधा संबंध है। रूपा नहीं रही, रमेश नहीं रहा, हरि सिंह व कमला का सीधा कोई संबंध उस कांड से नहीं था, मगर वह दोनों राजदार हो सकते हैं। आप अभी हरि सिंह को गिरफ्तार कर ले, मैं कमला को खोजने का प्रयत्न करता हूँ। ठीक है, मैं अभी सारी व्यवस्था किए देता हूँ हरि सिंह को गिरफ्तार करने की। लेकिन तभी कहानी ने एक और नया मोड़ लिया। टाइगर शाम तक इधर उधर भटकने के बाद यह सोचकर कि देखे हरि सिंह को गिरफ्तार किया गया या नहीं, उधर से गुजरते हुए जब रेस्टोरेंट पहुंचा। यहाँ भीड़ और इतनी पुलिस किस लिए? लगता है हरि सिंह ने कोई कांड कर दिया है या? किंतु जैसे ही टाइगर ने रेस्टोरेंट में कदम रखा, ओह टाइगर, तुम खूब आए, यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। क्या हुआ? वह अंदर पहुंचे। किसी ने हत्या कर दी हरि सिंह की, लाश बाथरूम में मिली। आश्चर्य, इस बार हत्यारे ने केवल चाकू का प्रयोग किया है, रूपा और रमेश कांड की तरह तेजाब का प्रयोग नहीं किया। आपने पूछताछ की? हाँ, एक बैरे का कहना है कि कोई बुर्के वाली स्त्री आई थी, उसी के साथ हरि सिंह काउंटर से उठकर बाथरूम की तरफ जाते देखा गया था। उसी बैरे से जब टाइगर ने भी पूछताछ की। हाँ साहब, फिर करीब 10 मिनट बाद ही वो बुर्के वाली स्त्री चली गई, पर हरि सिंह जी नहीं लौटे। तभी एक कस्टमर बाथरूम गया तो उसने शव देखा। उस स्त्री को पहचान सकोगे? नहीं साहब, वह बुर्के में थी। एक बात मैंने देखी थी, उस स्त्री के हाथ में हरे रंग की कांच की चूड़ियां और दाएं हाथ की तर्जनी में लाल नग की अंगूठी थी। टाइगर का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। तुमने हरि सिंह की पत्नी कमला को कहीं देखा था कभी? जी हाँ, मैं उन्हें पहचानता हूँ, मगर साहब शक्ल से ही तो पहचान सकता हूँ, बुर्के में कौन थी मुझे क्या मालूम? कमिश्नर को अलग ले जाकर। क्या तुम्हारा शक कमला पर है टाइगर? अब केवल वही तो बची है, उसके अलावा कहिए और किस पर शक होगा? कमिश्नर साहब हैरान थे। मैं हैरान हूँ, क्या एक औरत इतनी सिद्धस्त कातिल हो सकती है कि चाकू के केवल एक ही प्रहार से जान ले, वो भी इतनी दिलेरी से? विश्वास नहीं होता टाइगर। टाइगर हंस दिया। कमिश्नर साहब, औरत चांद की सैर कर सकती है, अंतरिक्ष में उड़ान भरकर दिलेरी का पक्का सबूत दे सकती है, तो यह हत्या तो बेहद मामूली है। लेकिन कमला ने यह हत्या की, उसकी वजह भी तो होगी। कमला हरि सिंह को छोड़कर मायके गई, इसकी भी वजह होगी। वो मायके न जाकर कहीं और गई और उसके बच्चों को रूपा तथा रमेश उसके मायके छोड़कर आए, और यह बात हरि सिंह को पता नहीं, इसकी भी वजह होगी ही। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।